नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। नीति आयोग के द्वारा जब से सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया और उसमें बिहार सबसे फिसड्डी रहा, तब से ही जदयू के नेताओं ने लगातार बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा की मांग की शुरुआत कर दी थी। आपको बताएं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, ऐसा कि सत्ताधारी दलों के द्वारा कहा जाता है और नीतीश कुमार को विकास पुरुष का संज्ञा दिया जाता है। ऐसे में नीति आयोग राज्यों के परफॉर्मेंस को लेकर जो एसडीजी रिपोर्ट जारी करती है, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पे आता है, जबकि 16 सालों से बिहार में नीतीश कुमार का शासन है। ऐसे में पूरे जो जदयू के नेता हैं वो अपने सबसे प्रमुख नेता को बचाने के लिए, उनके सुशासन की छवि पर धब्बा न लगे, इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष राज्य की मांग की फिर से मांग करने लगते हैं। उनका कहना है कि बिहार के पास चूँकि संसाधन नहीं है, इसलिए हमने उतना विकास नहीं कर पाया जितना कोशिश हमारे मुख्यमंत्री ने किया, और बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा काम भी किया। इसको लेकर बीजेपी ने जवाब दिया है, लेट से जवाब दिया है, लेकिन जवाब दिया है। और जवाब दिया है तो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट जो है इसको गलत तरीके से पेश किया गया है। इनके मुताबिक पूरी मामला हम सुनाते हैं कि बिहार के रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके मुताबिक नीति आयोग ने 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जारी की, उसमें बिहार की रैंकिंग असल में बेहतर हुई है। भाजपा नेता के मुताबिक 2018 में बिहार को नीति आयोग के विकास लक्ष्य इंडेक्स में 48 अंक मिला था, जबकि 2021 में 4 अंक बढ़कर 52 अंक मिला है। इस तरह बिहार आकांक्षी राज्यों से ऊपर बढ़कर परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में आ गया है। 2018 में केवल बिहार, उत्तर प्रदेश और असम यही आकांक्षी राज्य की श्रेणी में शामिल थे। बाकी राज्य या तो परफॉर्मर थे या फ्रंट रनर की श्रेणी में थे। 2019-20 और 20-21 में बिहार आकांक्षी राज्यों की श्रेणी से छलांग लगाकर परफॉर्मर्स की श्रेणी में आ गया है। आपको बता दें कि ये क्या है श्रेणी। 0 से 49 अंक जो लाता है नीति आयोग के एसडीजी जो उसका इंडेक्स है, उसमें उसे आकांक्षी राज्य बोला जाता है। तो 2018 में बिहार को 48 अंक मिला हुआ था, इसमें वो आकांक्षी राज्य में था। मीन्स अभी उसे ज़रूरत है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। फिर से उसके बाद बताएं आपको 50 से 64 के बीच में जो हैं वो परफॉर्मर है, यानी कि वो परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं, उनके विकास का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। वही 65 से 99 अंक में फ्रंट रनर, मीन्स वो लीड कर रहे हैं, स्टेट जो है वो देश को लीड कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार के बारे में रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये जो है इसके अंकों में सुधार हुआ है, 48 से 52 पहुंचा है और परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में चला गया है। आपको हम बता दें कि अब देखने वाली बात है कि भले ही बिहार जो है आकांक्षी से परफॉर्मर में आ गया है, लेकिन स्थान जो है वो सबसे नीचे का है। ऐसे में जदयू इतना से ही मानेगी या नहीं, ये तो अब बाद की बात है, लेकिन एक डैमेज कंट्रोल रामकृपाल यादव के द्वारा करने की कोशिश की गई है। आपको हम बता दें कि जब से ये रिपोर्ट जारी हुई तब से केसी त्यागी, फिर से जदयू के प्रवक्ता हैं वो लोग, इन सारे लोगों ने कहा कि बिहार में जो प्रोग्रेस है वो नीतीश कुमार ने काफ़ी अद्वितीय किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों के पास जो संसाधन हैं वो संसाधन बिहार के पास नहीं है। जैसे समुद्री सीमा नहीं है, झारखंड अलग होने के बाद जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो झारखंड में चले गए। तो बिहार में कल कारखानों के विकास के लिए न खनिज के क्षेत्र हैं और न ही यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, क्योंकि कृषि ही मुख्य पेशा बची हुई है। इसलिए केंद्र सरकार को नीतीश का एक बहुत ही पुराना मांग, जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसकी मांग उठना शुरू हो गई कि ये रिपोर्ट दिखाता है कि बिहार को सच में ज़रूरत है अब विशेष स्पेशल स्टेटस का। लेकिन आपको बताएं कि इससे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। खुद बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी नीति आयोग के इस इंडेक्स पर प्रश्न खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि बिहार में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है, नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, बावजूद इसके बिहार में रैंकिंग नीचे है। ये नीति आयोग के जो बनाने का इंडेक्स जो है एसडीजी का वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है या खोट है, क्योंकि बिहार में विकास हुआ है और ये दिखाई देता है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भी
सपोर्ट में आए थे नीतीश कुमार के, और उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, पढ़ाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, वो अद्वितीय है, वैसा कोई नहीं कर पाया था। और अभी उन्होंने ये भी कहा कि अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में अब बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? फिर से आपको बताएं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि बिहार को जो है वो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि एसडीजी रिपोर्ट ही बता रही है कि बिहार में इतना कुछ करने के बावजूद भी जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में सबसे नीचे ही बना हुआ है। तो बताएं आपको कि जो जदयू नेता हैं उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए रामकृपाल यादव सामने आए और आंकड़ों के साथ उन्होंने समझाया कि कैसे बिहार जो है वो 4 अंकों से ऊपर उठकर परफॉर्मर स्टेट में बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टेट में किसी भी ये श्रेणी में आ जाए, लेकिन बिहार का जो स्थान है वो सबसे नीचे है। इसको कैसे संतुष्ट करेगा बीजेपी? और नीतीश कुमार क्या ये मानने को तैयार हैं कि जो वो कहते हैं कि बिहार में हमने सुशासन की राज को स्थापना किया, न्याय के साथ विकास किया, और फिर भी रैंकिंग जो है पूरे देश में सबसे नीचे है? ये जदयू वाले स्वीकार करेंगे, ये समय बताएगा। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश रामकृपाल यादव की तरफ से की गई है और बताने की कोशिश की गई है कि बिहार कैसे आकांक्षी स्टेट से परफॉर्मर स्टेट बन गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।